नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी। तो आज मेडिटेशन डे है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, 21 दिसंबर है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे उस तरीके से हेल्प की है, जिसने मुझे उस तरीके से फ़ायदा दिया है कि वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं नोफेप की लाइन में मेडिटेशन से क्या लाभ होता है, नोफेप की लाइन में मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, वो अगर हमें देखना है तो पहले तो क्या था, जब मैं मेडिटेशन से जुड़ा नहीं था तब मेरे अंदर हमेशा हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रह रही थी। एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती थी कि मेरा टूट जाएगा, मुझे वर्जिश आ जाएगी, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे से गलती से ये दिख गया तो मैं क्या करूँगा, अगर गलती से मैंने किसी के ऊपर दृष्टि बिगाड़ दी तो मैं क्या करूँगा, अगर गलती से लड़की से बात हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर टीचर हूँ और गलती से मेरे से कुछ गलत काम हो गया तो मैं क्या करूँगा। तरह तरह के संदेह मेरे दिमाग के अंदर हर बार उठते थे। हर बार एक बेचैनी सी, एक डर सा रहता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे से होगा, नहीं होगा, लंबी स्ट्रिक है, पॉसिबल है, नहीं है, अर्जिश भी आ रही है, मैं नोफेप कर रहा हूँ लेकिन अर्जिश भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे हैंडल करे। मेरा मन मेरे हाथ में नहीं था, मेरा मन मेरे काबू में नहीं था। और जब से मैं जो मेडिटेशन से जुड़ा हूँ, जब से मैं आनापान करने लगा हूँ, जब से मैं विपश्यना ध्यान करने लगा हूँ, तब से एक चीज़ मैंने पाई है कि हमारा मन है वो हमारे हाथ में आने लगता है। धीरे 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 हमारा मन हमारे हाथ में आने लगता है। ये काम ही यही है। बुद्ध ने ये जो मेडिटेशन बताया हमें आनापान सती, उसका काम ही यही है कि ये हमारे मन को वश में करने के लिए हमारी मदद करता है। मन को वश करने के दूसरे काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आनापान है वो इतना कारगर तरीका है, इतना इफ़ेक्टिव तरीका है कि इससे मुझे अनुभव हुआ है। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आनापान जो मेडिटेशन है वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या होता है ये आनापान मेडिटेशन? आनापान मेडिटेशन मतलब अपनी आती जाती सांस को ऑब्जर्व करना, जैसे सांस आ रहा है, जा रहा है, बिना कोई भाव बिगाड़े हुए, बिना कोई चिड़चिड़ाहट के, बिना कोई थॉट्स में घुस के। मतलब थॉट्स आएंगे, सब होगा, लेकिन हमें वापस अपने सांस पे आ जाना है। फिर थॉट आते हैं, वापस हम अपने सांस पे आ जाते हैं, प्यार से सांस पे आ जाते हैं। इससे क्या लाभ होता है ये भी बता दूँ। जैसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, मान लो कि भाई लस्ट वगैरह के थॉट्स आ रहे हैं, आप सांस पे आ गए। कोई अलग थॉट आ रहे हैं, आप सांस पे आ गए, तो ये वापस आने की जो हमारी प्रैक्टिस है वो बढ़ जाती है। और इससे हमारे ब्रेन के अंदर के जो पैटर्न है वो चेंज होने लगते हैं। वापिस आने का पैटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे आज ही की बात मैं करता हूँ, मैं एक जगह पे नाश्ता करने के लिए गया था। वहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत लड़की थी। दिमाग गया, वापिस आ गया। ठीक है, गया, वापिस आ गया। लेकिन पहले क्या था पता है? पहले दिमाग के अंदर वो आ रही है, फिर वो उसका अंदर क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, और भाई इसका फिगर ऐसा है, भाई इसका शरीर ऐसा है। भाई अंदर अंदर उसी को मैं उसी के अंदर इंटेंसिटी में घुस जाता था। लेकिन ये मेडिटेशन है, ये चीज़ सिखाती है कि जो है जैसा है वैसा है। भाई वो एक इंसान है, वो एक मान लो खूबसूरत है तो है, ठीक है, नज़र चली गई, ठीक है, मैं वापस आ गया। और जो मन के बिगड़ने की जो संभावना है वो भी मतलब कम, मन बिगड़ा ही नहीं है, मन बहुत आसानी से वापस आ जाता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा, ऐसे तुरंत नहीं हो जाएगा। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भी हो गया, ये तो चादर वादर तो ठंडी के लिए, बाकी मैं भी आपकी तरह नॉर्मल ही हूँ भाई। ये तो ठीक है, ऐसा ही लगा दिया भाई, अच्छा लगता है थोड़ा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यार धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। अर्जिश आ रही है, मैं वापस आ जाता हूँ। अर्जिश बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, फिर उसको हैंडल कर सकता हूँ। कभी कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी सफल होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। ये सब चलते 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 जर्नी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन देखो अब होता क्या है, वासना एक आग है,
आपके अंदर जलन पैदा करती है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब फ़ोन देखते हैं या आप कोई लड़की को देखते हैं गलत भाव से, या आप कोई गलत क्रिया करने की सोचते हैं, अंदर से पहले तो एक गुदगुदी जैसा मज़ा होता है, लेकिन वो मज़ा तुरंत चला जाता है। बुद्ध ने बोला है सब नित्य है, और ये बात सही है। मज़ा आता है, फिर शरीर में फीलिंग बहुत अच्छी आ जाती है, फिर वो चली जाती है, और वो चली जाती है तो वो उतना ही ज़्यादा दुख दे के जाती है भाई, उतना ही ज़्यादा हमको जला के जाती है। तो वो जो जलन है भाई साहब, वो जलन को शांत करने के लिए ये मेडिटेशन का जो शीतल जल है, मेडिटेशन की जो शीतल धारा है, वही हमारी वासना, हमारी अंदर की जलन, उसको शांत करेगी और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं, और जो इंसान जितना जल्दी जान ले वो उतना ही उसको फ़ायदा होगा, लेकिन आगे जाके उसको रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये नहीं किया। देखो, मैं मेडिटेशन के ही मतलब मेडिटेशन में यहाँ पे आनापान और विपश्यना की ही बात कर रहा हूँ, दूसरे कोई मेडिटेशन की मैं अभी यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं ईशा की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं नाम जप की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं। अभी ओनली आनापान सती मेडिटेशन और विपश्यना मेडिटेशन की ही बात हो रही है, ठीक है। बाकी सारे मेडिटेशन अपने अपने तरीके से सही है, ठीक है। जिसको जो जितना फ़ायदा हुआ होता है, कोई बात नहीं। मुझे जिससे फ़ायदा हुआ, मैंने आपको कंडीशन भी बताई। मेडिटेशन नहीं करता था, उसके पहले भी मेरी स्ट्रिक थी, लंबी लंबी 1 साल ऊपर वाली स्ट्रिक मैंने बना दी थी। लेकिन मैंने बताया, हर टाइम एक डर, हर टाइम एक बेचैनी, मैं सहज नहीं रह पाता था। लड़की देखी सहज नहीं रह पाता था, लड़कियों से भागता फिरता था, और इसकी वजह से मेरा काफ़ी सारा जो मटेरियल ग्रोथ है वो थोड़ा रुक गया, ऐसा बोल सकते हैं। तब तो मेरा गोल पूरा मटेरियलिटी में ही जाने का था, स्पिरिचुअलिटी में जाने का तो बहुत तब मेरा गोल स्पिरिचुअलिटी में ही जाने का था, मटेरियलिटी के तरफ मैं बहुत ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि यार सभी चीज़ें ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, मटेरियलिटी भी ज़रूरी है, पैसे वाला भी बनना पड़ेगा, काबिल भी बनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अगर आप संसार में जाओगे तो संसार भी अच्छे से निभाना होगा, सब तरह से बेहतर होना होगा, और एक स्वस्थ मन है वही आपको मदद करेगा। अच्छा, और एक प्रश्न आता है कि यार नॉफेप करता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, या एक प्रश्न ऐसा आता है कि यार रिकवरी कितने टाइम में हो जाती है। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रिकवरी क्या होती है, और क्यों हम रिकवरी के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि एज हमारी बदल रही है, हमारा खान पान बदल रहा है, बाहर वातावरण बदल रहा है। तो रिकवरी क्या होती है भाई? रिकवरी कुछ नहीं होती है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, जो चला गया उसको उससे दुखी मत हो भाई। मैं रिकवर हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस है। अरे भाई तेल लेने गया, सब जाने दो, उड़ा उड़ा दो, बात ही उड़ा दो। आप करते जाओ, आपको फ़ायदा मिलता चले जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए आप योग प्राणायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए आप मेडिटेशन करिए। दोनों, तुरंत कुछ नहीं होगा, हैबिट ही बनानी पड़ेगी आपको। एक प्रश्न ये भी है कि ग्लो कितने दिन में आ जाता है, ग्लो कितने दिन में चला जाता है। तो भाई ग्लो का मेरा अनुभव खुद का ऐसा है कि भाई ग्लो तो बढ़ता है, कम होता है, ऐसा सब होता ही रहता है। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही सोच रहा था, यार साला मेरा फेस तो थोड़ा फीका पड़ गया यार, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर पता चला कि यार वो तो थोड़े टाइम के लिए ही था, फिर वापस जो चेहरा है वो ठीक हो गया। तो ये सब अप डाउन होता रहता है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पहले तो ब्रह्मचर्य फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं करना है। फिजिकल कोई भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखो कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, फलाना ढिमकाना नहीं। ब्रह्मचर्य की शुरुआत ही मन से होती है, मन को सुधारने से होती है, मन को मजबूत करने से होती है, जो कि आपको मेडिटेशन है वो हेल्प उसमें करेगा। बैठ जाना है 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, उससे ज़्यादा अगर बैठने की आप में क्षमता है तो आप उससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। तो मेडिटेशन डे है, आज ही से आप मेडिटेशन शुरू करिए। 1 साल लगातार आप हैबिट बनाइए, लगातार कंसिस्टेंसी से आप वो हैबिट बनाइए। भले 2 मिनट तो 2 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट, लेकिन ये करने जैसी चीज़ है। तो चलो ठीक है,
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत जितना, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ये सब तो ठीक है, ये कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे थोड़ी ठंड है इसलिए है, ऐसा मत मानना कि मैं कोई बाबा और बन गया हूँ, जीत गया हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा है, देखो हॉट हैंडसम एंड हानिकारक, भाई यही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है। तो ठीक है भाई, अगर कोई क्वेश्चन है, मैं अगर उसका उत्तर दे सकता हूँ तो मैं दूंगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेडिटेशन स्टार्ट करो यार, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं सब भाइयों को, आशीर्वाद, सबका मंगल हो, सब आगे बढ़े। ठीक है भाई।